कोई लेटर आया क्या कि भगवान विष्णु मिलने आ रहे हैं? नहीं। इंद्र के द्वारा कोई पत्र आया क्या कि भगवान विष्णु मिलने आ रहे हैं? नहीं। तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि भगवान विष्णु मिलने आ रहे हैं? शिव जी ने कहा पार्वती तू तो नंदी पर बैठ, मिलेंगे तो ठीक है, नहीं मिलेंगे तो वापस आ जाएंगे, तू चल तो सर। पार्वती जी को नंदी पर बिठाया और माता पार्वती और महादेव दोनों चल दिए। बीच में पहुंचे, उधर से भगवान नारायण और इधर से भगवान शिव का मिलन हो। तो भगवान विष्णु ने भगवान शंकर को मन महेश नाम लेकर प्रणाम किया। तो पार्वती जी ने पूछा भगवान विष्णु से, तुमने मन महेश कैसे कह दिया? मन कामेश्वर कैसे कह दिया? मन महेश कैसे कह दिया? तो भगवान नारायण ने कहा 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जो हृदय में जो तुम्हारे भाव है, मन की बात को मेरा शिव जान जाता है और उसको पूर्ण कर देता है। वो मन हमारी दिल्ली की कथा में आप लोगों से कहना चाहते, आप शिव के मंदिर नहीं भी गए, आप शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने नहीं भी गए, आप शिव के मंदिर में नहीं भी पहुंचे, शिव को एक लोटा जल चढ़ाने भी नहीं पहुंचे और बहुत ज्यादा कष्ट में घिरे हुए हो, बहुत ज्यादा तकलीफ में घिरे हुए हो, मन से शिव का स्मरण करें, मन से, हृदय से। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भगवान शंकर को मन से आप स्मरण करना प्रारंभ करिए और अपनी कामना करो, बाबा मेरे को ये तकलीफ है, दिक्कत। मंत्र जपो। क्या होगा मंत्र जपने में? वो सुने, धारण करेगा। कभी होटल में खाना खाने गए हो? हाथ तो उठाओ। ढाबे पर कभी खाना खाने गए हो? होटल पर कभी गए हो? भले खाना खाने नहीं गए, नाश्ते की होटल पर कभी गए हो? गए तो होगे। होटल पर जाओगे, वहां जाकर आपको बोलना पड़ेगा, दाल लेकर आओ, रोटी लेकर आओ, सलाद लेकर आओ, पापड़ लेकर आओ, अचार लाओ, दाल नहीं खाना है तो सब्जी लाओ। आपको बोलना पड़ेगा। बोलोगे, बोलने से ही रोटी आती है। रोटी बोलने से ही सब्जी आती है। बोलने से ही दुकानदार 2 किलो मिठाई बंगाली या मैसूर पाक या मावे की मिठाई बंद कर देता। बोलने से ही फल वाला सेब, संतरा, अंगूर तोल कर देता। बोलने से ही समोसा मिलता, बोलने से ही कचौड़ी मिलती है, बोलने से ही सर्प की थैली मिलेगी। नाम बताना पड़ेगा, ये वाला सर्प। नहाने का साबुन भी बोलने से मिलेगा, ये साबुन बोलने से। जब तुम रोटी बोलोगे ही नहीं तो रोटी कौन तुम्हारी टेबल पर रखेगा? उसी तरह जब तक तुम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलोगे ही नहीं तो तुम्हारी गोदी में कौन भगवान सुख प्रदान कर दे? रोटी चाहिए? बोलो। सब्जी चाहिए? बोलो। मिक्स वेज सब्जी चाहिए? बोलो। बोलना पड़ेगा। अभी हम इधर से आ रहे थे, ट्रैफिक में बहुत जाम था।
क्योंकि शिव भक्त बहुत आए हैं। तो एक माता जी सिर पे पानी की बोतल लेकर चल रही थी। शिव महापुराण का एक नियम है भक्तों का मुख झूठा कराने का। आप बहुत बड़ा भंडारा नहीं कर सकते, लाखों रुपए भंडारे में खर्च नहीं कर सकते, मत करो। जहां शिव पुराण की कथा हो वहां अपने घर से आते आते 4 रोटी ज़्यादा बना कर लाओ, अपने पास जो बैठे उसको खिला दो। थोड़ा सा कुछ घर से आते आते पानी की 2 बोतल लिया, एक खुद पी लो, एक दूसरे को पिलाओ। अभी हम आ रहे थे तो एक माता जी सिर पे पानी की बोतल लेकर चले। गर्मी तेज, एक बूढ़ी माता रोड के डिवाइडर पर बैठी थी। हमारी गाड़ी वहीं पर थोड़ी फंसी हुई थी, हम वहीं देख रहे थे कांच में से। बहू साथ में थैले में सामान था, दोनों जा रही। इतने में बूढ़ी माता ने अपने सिर पे रखी हुई बोतल में से एक बोतल निकाली और एक डिवाइडर पे बैठी हुई बूढ़ी माँ जो कथा में आ रही थी, मस्तक पे चंदन लगा था, पोती साथ में थी उसके, जो कथा में आ रही थी, उसी को पानी की बोतल दे। साथ में एक महिला और चल रही थी, उसने कहा पंडाल में बैठेंगे, पंडाल में। वो सिर पे बोतल रखी हुई माँ बोली, सीहोर वाला गुरुजी कहता है जहां तक आवाज जा रही है वहां तक पंडाल है। ये भी कथा ही तो सुनने जा रही है, ये भी तो कथा ही सुन रही। यहां तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी दृढ़ता, तुम्हारी श्रद्धा सामने आकर खड़ी हो गई। सामने भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। ये नारा किसी दूसरे ने नहीं दिया, ये नारा दिया है शिव महापुराण ने। ये नारा किसी दूसरे का नहीं, ये शिव पुराण का। ये भूखे को भोजन कराना और प्यासे को पानी पिलाना शिव का दीदार कर लेने के बराबर। शंकर और मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर, अरे ओ अज्ञानी मत करना। तन का प्रयोग दूसरे की सेवा में, मन का प्रयोग सत्कर्म में और भजन में, धन का प्रयोग सेवा में। हम तो यहां तक कहते हैं जो चीज तुम्हारे पास है उसका प्रयोग सदुपयोग में करो। मोबाइल अगर भगवान ने दिया, आप इंस्टाग्राम चलाते हो, फेसबुक चलाते हो, यूट्यूब चलाते हो, तो जाते जाते एक छोटा सा क्लिप अपना भी बना कर जाना, मैं शिव पुराण में आई हूँ, आज मेरे बाप से मिलने के लिए। सालों बाद मेरा पिता दिल्ली आया है, मेरा कुबेरेश्वर महादेव, मेरा शंकर मेरी नगरी में आया है, और सब व्यवस्था भोले बाबा करेंगे। किसी इंसान की सामर्थ्यता नहीं कि ये लाखों भक्तों को कुछ खिला दे, बिठा दे, पिला दे। ये किसी इंसान की सामर्थ्यता नहीं है, इंसान की सामर्थ्यता नहीं। आया है भोले बाबा, करेगा। धीरे 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 व्यवस्था होती है, धीरे धीरे सब। जहां बैठूंगी वहीं सुनेगा। आया है, दिए बिगर नहीं था। देवराज शिव को भजता नहीं था। ब्राह्मण के घर में जन्म लिया था देवराज ने, पर ब्राह्मण कर्म नहीं किया था। झगड़ा करता, विवाद करता, चिल्लाता, गलत गलत बात करता, लोगों के साथ गलत व्यवहार करता। ये तो ब्राह्मण का कोई भी कर्म नहीं करता। साथ ही साथ
व्यसन भी करता और साथ साथ चोरी भी करता। चोरी का धन लाया, शरीर में ताप पड़ रहा था, कहाँ जाए। एक टूटा हुआ शंकर का मंदिर था, शिवालय, उसमें प्रवेश कर गया। शिवालय जिसने दिल से भजा। एक पत्र आया है, हम कथा जल्दी चालू करना थी तो पत्र पूरा ज्यादा पढ़ नहीं पाए। शिव की कथा किसको कहते हैं? शिव की करुणा किसको कहते हैं? शिव भक्ति किसको कहते हैं? भगवान देवादिदेव महादेव की उपासना किसको कहते हैं? शंकर भगवान की अविरल भक्ति किसको कहते हैं? तुम्हारे विश्वास, तुम्हारे भरोसे को, तुम्हारी दृढ़ता को शिव तत्व। और जितना विश्वास, जितनी दृढ़ता, जितना भरोसा तुम्हारा होगा, उतना शिव तुम्हारे करीब में होगा, उतना शिव। बिना विश्वास के शिव कभी मिल नहीं सकते, बिना भरोसे के शिव कभी मिल नहीं सकता। आप आए हो भगवान शंकर पर विश्वास रखकर, आप आए हो शिव पर भरोसा रखकर, और लुटा दिया भंडार का शिवाले, कर दिया मारा का शिवाले। जो जैसी भावना वो वैसा नहीं, खाली उसे लौटाया वो मन और कर दिया मारा का शिवाले, लुटा दिया का शिवाले। शिव तत्व को जानना, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को पहचानना। आए हो और फिर निवेदन करूं, तुम्हारी जिद नहीं होना चाहिए कि मुझे आगे बैठना है कि पंडाल में बैठना। अपना छाता, अपना खुद का टेंट, टेंट मतलब छाता, पानी की 2 बाटल, बिछाने का आसन साथ लेकर चलो। जहाँ जगह मिल जाए, कानों में आवाज आ जाए, वहाँ बैठो। आरती जैसे ही हो, आरती के बाद भूमि की रज को नमन कर कर, प्रार्थना कर कर, अपने मन से कहकर, आरती के बाद बाबा को अपने दिल की बात कहकर फिर जाओ। और ये विश्वास कर कर जाना कि 3 महीने में मेरा पत्र कहीं ना कहीं व्यासपीठ पर पहुंचना चाहिए। 3 कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कह रहा है, शिव महापुराण कह रहे हैं। कभी यदि जीवन में मानव का शरीर मिला है और मानव का देह, मानव का शरीर यदि हमको और आपको प्राप्त हुआ है, तो इसका जो सही सदुपयोग है, एक है अपने द्वारा किया गया श्रेष्ठ कर्म, और दूसरा है
भगवान का भजन।